मुंबई के एक भीड़ भरे इलाके में एक टूटी फूटी झुग्गी में रहने वाला रमेश अपने परिवार के साथ जैसे तैसे जीवन काट रहा था। वह एक साधारण आदमी था। एक बीवी, दो बच्चे और ढेर सारी जिम्मेदारियां। हर सुबह उठकर वह लोकल ट्रेन पकड़ता ताकि अपने डेटा एंट्री की नौकरी पर समय से पहुंच सके। तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपये, जिसमें किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और अभी कभी बिजली का बिल तक नहीं पूरा होता था। लेकिन रमेश के भीतर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। भाग 2, आह्वान। जीवन ने दी चुनौती। एक दिन जब उसकी बीवी सरिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और हॉस्पिटल ने एडमिट करने से पहले 15,000 रुपये जमा करने को कहा, तब रमेश की दुनिया हिल गई। जेब में मात्र 600 रुपये थे। उसने ऑफिस से एडवांस मांगा, रिश्तेदारों से उधार मांगा, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। उस दिन रमेश को महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि समाज में आपकी कीमत भी तय करती है। वह पहली बार अंदर से टूटा। भाग 3, गुरु से भेंट। प्रेरणा की लौ अगले रविवार को पार्क में बैठा वह उदास था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति पास आकर बैठे। उन्होंने रमेश की आंखों में गहराई से देखा और पूछा, थॉटफुल, क्या तुम जानना चाहते हो कि असली सफलता क्या होती है? रमेश ने सिर हिलाया। वह व्यक्ति था दयानंद जी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो हर रविवार युवाओं को मुफ्त में मोटिवेशनल बातें सिखाते थे। उन्होंने रमेश से कहा, एनकरेजिंग, अगर हालात तुम्हें दबा रहे हैं तो उठने की कोशिश मत छोड़ो। फर्म मेहनत से ज्यादा बड़ी कोई दवा नहीं। हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे सोने में बदल देते हैं। भाग 4, तैयारी की शुरुआत। रातों की नींद, दिन का सपना। रमेश ने तय किया कि वह कुछ अतिरिक्त सीखेगा। उसने यूट्यूब पर मुफ्त डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स खोजे। रात को बच्चों के सो जाने के बाद पढ़ाई करता और सुबह फिर ऑफिस के लिए निकलता। नींद कम होने लगी, लेकिन उम्मीद बढ़ती गई। सरिता भी अब उसका साथ देने लगी। वह घर पर छोटी मोटी सिलाई करने लगी ताकि रमेश की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। भाग 5, पहली असफलता। विश्वास डगमगाया। रमेश ने 6 महीने की तैयारी के बाद एक फ्रीलांसिंग साइट पर पहली जॉब के लिए आवेदन किया, लेकिन किसी ने जवाब तक नहीं दिया। 15 अलग अलग जगहों पर आवेदन भेजे, कोई काम नहीं मिला। एक दिन किसी क्लाइंट ने उसका मजाक उड़ाते हुए लिखा, कॉन्डिसेंडिंग, आप भारतीय बस मुफ्त में काम करना चाहते हैं, कोई कौशल नहीं। उस दिन रमेश बहुत रोया, लेकिन अगले दिन फिर खड़ा हो गया। भाग 6, पहली कामयाबी। उम्मीद की किरण। एक अमेरिकी स्टार्टअप ने उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया, 500 रुपए का। रमेश ने उसे इतने अच्छे से किया कि अगले 2 महीने में उसी क्लाइंट ने 5 और प्रोजेक्ट दिए। अब वह ऑफिस के बाद 4 घंटे रोज डिजिटल मार्केटिंग का काम करने लगा। उसकी पहली महीने की कमाई 4,000 रुपये थी, अगली 8,000 रुपये, फिर 12,000 रुपये। धीरे धीरे वह ऑफिस की तनख्वाह से ज्यादा कमाने लगा। भाग 7, अंतिम परीक्षा, निर्णय की घड़ी। लेकिन रमेश जानता था कि अब वह डरकर नहीं जिएगा। भाग 8, सफलता की उड़ान। 1 साल के भीतर रमेश ने खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की, सफलता डिजिटल सर्विसेज। उसके पास अब 6 क्लाइंट थे और वह 3 लोगों को नौकरी दे रहा था।